दे देना। सारे हसीन हुस्न, मेरे ख्याल से अंकल मैं अगर लफ्ज़ हसीन हुस्न इस मजमे को समझा सकता तो चौथे मिस्र तक जाने की ज़रूरत नहीं थी, माहौल यहीं पर बन जाता। मैं दूसरे मिस्र तक, सांस चल रही है, वक्त गुजरते जा रहे हैं, एक ना एक दिन दुनिया ने ख़त्म होना है। फिर होना क्या है, सारे हसीन हुस्न पलट कर जब आएंगे 14 इसी ज़मीन को जन्नत बनाएंगे। ओ मैं सदके बन गया, ओ मैं सदके बन गया, जी मैं सदके बन गया। सारे हसीन हुस्न दोवें हाथ ऊंचे आए दरी, सारे हसीन हुस्न पलट कर जब आएंगे। अंकल जी दुआ फरमाइएगा। पढ़ मैं शहजादा अली अकबर बादशाह रहा हूँ और कोशिश है कि इस मजमे को अपने साथ मिला के चल सकूँ। सारे हसीन हुस्न पलट कर जब आएंगे 14 इसी ज़मीन को जन्नत बनाएंगे, 14 इसी ज़मीन को जन्नत बनाएंगे। क़यामत आ जाएगी, सवाल होंगे, हिसाब किताब होगा, दोज़ख होगी, जन्नत होगी, जहन्नम होगी, एक कटहरा लगेगा, सारा हिसाब किताब होगा। बरोज़ हशर से ये भी नहीं कि कोई बंदा वाकिफ़ ना हो, बरोज़ हशर एक एक चीज़ तुम सब ने सुनी हुई है, मगर एक मौका तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। वो मौका कौन सा होगा? सिर चामी मेरी गल वतन करी। सारे हसीन हुस्न पलट कर जब कभी सोचा है कि मैदान हशर में हुस्न का क्या मकाम होगा? सिर चा अगली गल जित जित अलमाले द मुरीद बैठ जाए, शहजादा अली अकबर द मुरीद बैठे, सिर चामी अगली गल वतन करी। सारे हसीन हुस्न पलट कर जब आएंगे 14 इसी ज़मीन को जन्नत बनाएंगे और बंदगी ये हुस्न का जब आएगा मरहला, यूसुफ को फिर नमाज भी अकबर पढ़ाएंगे। अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जदे अंदर अली हाथ ऊंचे हाय दरी, सारे हसी जी 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 सारे हसीन हुस्न पलट कर जब आएंगे। अंकल जी लम्बे मंदे भी आए। 14 इसी ज़मीन को, चाचा बोले हाँ मेरे लाल, 14 इसी ज़मीन को जन्नत बनाएंगे और बंदगी ये हुस्न का जब आएगा मरहला, यूसुफ को फिर नमाज भी अकबर पढ़ाएंगे, यूसुफ को फिर नमाज भी अकबर पढ़ाएंगे। 11 शबान 42 हिजरी हुसैन के घर में अल्लाह अकबर की तरफ से अली अकबर आया, अल्लाह अकबर की तरफ से अली अकबर आया। हुसैन मस्जिद नबी में थे, हुसैन मस्जिद नबी से वहाँ से चले, यहाँ हबश की मलका फिज़ा घर से चली। अंकल जी इंशाल्लाह मैं मंजर समझा सका। अली अकबर बादशाह का एक लक़ब है, बहुत कम बंदे इस बात को जानते हैं, शम्स बैतुल हुसैन। ये अली अकबर का लक़ब है, शम्स बैतुल हुसैन। इसका मतलब है हुसैन के घर का सूरज। बादशाह अब्बास का एक लक़ब है कमरे बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद। अब्बास चांद हो गया, अकबर सूरज हो गया। ये बात मैं समझानी चाह रहा हूँ। हालत क्या है, हुसैन को इतला मिली, हुसैन मस्जिद नबी में थे, हुसैन को इतला मिली कि मेरे घर में अल्लाह अकबर की तरफ से अली अकबर आ गया है। ठीक है, हुसैन मस्जिद नबी से चले, वहाँ से हुसैन चले, यहाँ से फिज़ा चल पड़ी। शेर चामी मैंने की मेरी गल दोस्तन करी। हुसैन और फिज़ा दोनों की मुलाकात हो गई मस्जिद नबवी के दरवाजे पर। मस्जिद नबी के दरवाजे पे हुसैन और फिज़ा मिले तो हुसैन ने हाथ मान के कहा, अम्मा फिज़ा मुझे पता चला है मेरे घर में अल्लाह अकबर ने अली अकबर भेजा है। अम्मा फिज़ा मुझे बताएं, जब अल्लाह अकबर की तरफ से अली अकबर आ गया फिर मेरे घर का माहौल कैसा है, फिर मेरे घर के हालात कैसे हैं, फिर मेरे घर के हालात कैसे हैं? अब अंकल जी घर के हालात कुछ ऐसे थे कि अब्बास के हाथों में थे अली अकबर। अब्बा यार के मंजूर इंशाल्लाह मैं गल समझा सका। अब्बास के हाथों पे थे अली अकबर, अब्बास ने अली अकबर को उठाया हुआ था। हालत क्या है, अब्बास चांद है, अकबर सूरज है। अब्बास ने अपने हाथों पे अली अकबर को उठाया हुआ था। हुसैन ने दरवाजे पे मस्जिद नबवी के पूछा, अम्मा फिज़ा मेरे घर के हालात कैसे हैं? फिज़ा ने कहा, हुसैन हालात का क्या बताऊं, नूर को नूर ने सीने से लगा रखा है। सिर चवे सिर चवे सिर चवे नमक को डालो मेरी गल तो बदल कर आए। फिज़ा हाथ ऊंचे हाय दरी, फिज़ा ने कहा हालात का क्या बताऊं, नूर को नूर ने सीने से लगा रखा है, नूर को नूर ने सीने से लगा रखा है। जो जड़ा बंदा अपने आप को हुस्न दे पैगंबर दा नौकर समझदा है, उन वास्ता अली अकबर दा कम अज कम 34-70 ते मैंने इतनी कीमत देवे, मैंने पता लगे कि अली अकबर दा नौकर मजलिस जीनत बन के बैठे। हुसैन ने कहा, अम्मा फिज़ा मेरे घर के हालात कैसे हैं? फिज़ा ने मुस्कुरा के कहा, हुसैन हालात का क्या बताऊं, नूर ने नूर को सीने से लगा रखा है, आपकी आंख को आंखों में बसा रखा है और दस्ते अब्बास पे है आपका अकबर मौला, हुस्न के चांद ने सूरज को उठा रखा। ओ मैं सदके अली अकबर दी जुत के सदका जवानियां चंगिया मामा दे पुत्र हाय दरी, जी मैं सदके जी 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 वो पे जी वो जी वो जी वो
दस्ते अब्बास पे है आपका के बनी, दस्ते अब्बास पे है आपका अकबर मौला। दो में हाथ ऊंचे हाय दरी, दस्ते अब्बास पे है आपका अकबर मौला। हुस्न के चांद ने सूरज को उठा रखा। अंकल जी मैं डरता रहूं, मैं आज आखिरी दिन है, मैं शायद इसके बाद आपको सलाम ना करूं। मैं अगर कल की माफ़ी मिल गई तो मैंने पूरे अशरे में अंकल जी मैंने सराइकी कोई मिसरे नहीं पढ़े, आज पढ़ने लगूँ। पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता क्यों नहीं पढ़े, मुझे ये भी नहीं पता पूरे अशरे में, और क्यों पढ़ रहा हूँ मुझे इस बात का भी नहीं, बस पढ़ रहा हूँ। पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। सराइकी की 2 लाइनें हैं, 4 समझो या 2 समझो, बड़ी हो गई तो 2 समझ लेना, छोटी हो गई तो 4 समझ लेना। सर उठाना, मेरी बात का वजन करना। अकबर बादशाह का ज़हूर हुआ। मौला हुसैन बादशाह अपने घर में गए, जाके अली अकबर को उठाया। अली अकबर के चेहरे से नकाब हटाया हुसैन ने। किबला मैं पहली बारी पढ़ता पाया सराइकी दियां 4 लैना, तो मैं मिंबर से खलो के आता पाया। मैं एक बारी खलो वैसा, शायद इस तो बड़ी गल मैं इस तो पहले भी नहीं की, शायद बाद भी ना कर सका। उस जमान का चेहरा वेखसा, अली अकबर का नौकर सुन के समझ के वाल के मैं चुप करता वे। हुसैन अपने घर में गए, घर में जाके अकबर को उठाया। नाना की तस्वीर को उठा के हुसैन ने बेटे के रुख से नकाब हटाया। ऊपर से अल्लाह की आवाज़ आई, चंद चेहरे तू पर्दा हटाया जो है अर्श ताई ईंद चमकन दी डस आ गई है। मैं भी सोहने ते सोहना बनैंदा रियां, तेरा अकबर बनावन दी चस आ गई। हुण की आखो जवान नूं जड़ा घर टोर के मदरसे से जा गए, सुन के समझ के वाल चुप है। हाय दरी सही बड़ी मेहरबानी। चंद चेहरे तू पर्दा हटाया जो है अर्श ताईं दे चमकन दी डस आ गई है। मैं भी सोहने तो सोहना बनैंदा रियां, आयो मैं सदके वंजा, मैं भी सोहने तो सोहना बनैंदा रियां। इकबाल हमेशा देर से आया करते हैं। मैं भी सोहने तो सोहना बनैंदा रियां, तेरा आइए बिस्मिल्लाह। मैं भी सोहने तो सोहना बनैंदा रियां, तेरा अकबर बनावन दी चस आ गई है, तेरा अकबर बनावन दी चस आ गई है, तेरा अकबर बनावन दी चस आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउल वलीउल्लाह। कलमा पढ़ के मिंबर हुसैन पे खड़ा हूं, जिक्र शहजाद अली अकबर कर रहा हूं। मैं नहीं तय की कि 4 मिसरे पढ़ सा, गल की है पूरा पिंडाल अंकल जी मेरा रल गया वे, तो 4 मिसरे पे पढ़दा। मैं भी सोहने तो सोहना बनैंदा रियां, तेरा अकबर बनावन दी चस आ गई है। 11 शाबान को अकबर को बना दिया मेरे अल्लाह ने। फिर एक काम हो गया, जो काम हो गया मेरे जहन में ख्याल है, वो ख्याल में नवा कोट वालों से शेयर करने लगूं। ये मेरे बंदे हाथों की लाज रखना, मेरा जुमला जाहिर न करना। तेरा अकबर बनावन दी चस आ गई है। कौन है अली अकबर? क्या है अली अकबर? सिर जा, मेरी गल का वजन कर, माफी मांग के कह रहा हूं। मुस्तफा दी मुकम्मल छवि बन गई है, ए विजाहत तू वज के वजी बन गई है। 11 शाबान को सोचा किबरिया, मैं तो अकबर बनाया नबी बन गया है। और बोल ना बोल, तेरी अपनी मर्जी है। हाय दरी जी, मैं जी जी मैं नौकर हूं जी, मैं मुस्तफा दी मुकम्मल छवि बन गई है, ए वजाहत तू वध के वजी बन गई है। यार न गल्लां सोचो तो सही। 11 शाबान को सोचा किबरिया, मैं तो अकबर बनाया नबी बन गया, मैं तो अकबर बनाया ही। टिपिकल सराइकी मजमे गल्लां, टिपिकल सराइकी औखी तो औखी गल सराइकी करता पाया। 11 शाबान को सोचा किबरिया, बाबू मैंने वेखी अल्लाह दे नां ते। 11 शाबान को सोचा किबरिया, मैं तो अकबर बनाया ही नबी बन गया है। मैं तो अकबर एक अकीदा अंकल जी मेरी छाती छड़कता पाया वे, इंशाअल्लाह मैं गल समझा सका। मैं तो अकबर बनाया ही नबी बन गया है, मैं तो अकबर बनाया ही नबी बन गया। हुक्म समझो, मिन्नत समझो, गुजारिश समझो, छोटा भाई समझो, मेहमान समझो, हुसैन का जाकिर समझो, जाकिरीन की दुनिया का नालैन बरदार समझो, जो मैसेज दे रहा हूँ इसे पैगाम समझो, मिन्नत हुक्म या गुजारिश जो दिल में है समझो, मशवरा समझ लेना, मेरी बात को रद्द न करना। अकबर कहते किसे हैं? मैं तो अकबर बनाया ही नबी। भट्टी साहब जवान दी वीडियो बनाए जो चौपे मैं उदी दलेरी ते वेखा, मैंने वेख मैं तो अकबर बनाया ही नबी बन गए। अंकल जी मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, जमाने वालों पढ़ शर्तां हुसन शरीयत दियाँ इवें ढेर उबाहल न कीती कर। ए गाल कमाल तू अगली है, गल जल्दी नाल न कीती कर। और जिथ सूरज सिर ते होवे तां वल पुछदे कौन सितारियां को, जित तज़किरा थी वे अकबर दा यूसुफ दी गाल न कीती कर। ओ मैं सदके जी 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 नवा कोट दिन सलाम है, मैं सदके बना जी 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 मैं सदके बना। अच्छा अंकल जी बाबर भाई मैं मुकर्रर दादे पैन ते मेरे को गल औखी तो की है, गल पता नहीं केड़े पासे निकल वंजे। चलो पढ़ी देने मौला वारिसन की करिए, जाकर डरदा ही रहा पढ़ाना पढ़ा पढ़ देना मौला वारिसन खैर। जिस तस्कर थी वे अकबर दा यूसुफ दी गाल न कीती कर, शायद जिंदगी पहली बारी पढ़दा मैं।
नमाज दीन का पता नहीं कितना है, हम लोगों ने पता नहीं कितने कितने हुक्म आए नमाज के लिए। नमाज में पहला काम क्या होता है? अल्लाह अकबर, अकबर अकबर। सिर चाहे मेरी गल दरअसल करी, अकबर ही इब्तदाए अजानो सलात है। अंकल जी पता नहीं क्यों हो जाए नवे कोट दे पढ़ता था पिया, पता नहीं हुण मौला मेरे ते करम फरमावेन। अकबर ही इब्तदाए अजानो सलात है। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम में डर लगे वाह। मैंने ये भी पता यकीन मनो 99.99% 99.99% मैंने पता है कि मजमे मेरे नाल नहीं बोलना क्यों करता पाया मैं आप नहीं पता। अकबर ही इब्तदाए अजानो सलात है, यूसुफ वी ईंदे हुसन दी वाजिब ज़कात है। ओ मैं सदके में जाना वा कोट तेरे मयार नु सलाम है, ए दो हाथ मथे ते रखी खड़ा। अकबर ही इब्तदाए अजानो सलात है, यूसुफ भी इंदे हुस्न दी वाजिब ज़कात है। अजानो सलात है, यूसुफ भी इंदे हुस्न दी वाजिब ज़कात है। किबला दुआ फरमाओ शाला नवे कोट जेड़े सारे मेरे जवान बिरा अली अकबर बादशाह दे नौकर बैठे हैं, इन्हां चौथे में से एक इस्तेमाल है, एक तरतीब है, एक पहला लेवल एक दूसरा लेवल। अकबर किसकी शबीह है? मोहम्मद की। मोहम्मद की शबीह है अकबर। मोहम्मद की पहले मोहम्मद फिर अकबर, पहले मोहम्मद फिर अकबर। अकबर है मोहम्मद की शबीह, जितना समझो उतना बोलना। अकबर ही इब्तदाए अजानो सलात है, यूसुफ भी इंदे हुस्न दी वाजिब ज़कात है। ओ मौलवी पहले नबी को देख वलूंदी शबी को देख, अकबर नमाजे हुस्न दी दूजी रकात है। मैं ऐसा दिखा अच्छा कोई हाल है, कोई हाल है। मोमना तुसा दुआ करो मैंने को नजर न लगे मेंबर तो मैं जल्दी जल्दी छोड़ चले हूँ क्योंकि 5-6 हज़ार मेरे को ऊंजी इकट्ठा हो गया। 2 दिन तो पेट्रोल ही सही नाराज़ी न होए पे मैं इमाम हुसैन पाक सरकार तो सलामत रखन। मैं नन गल्लां करनियां तो गल्लां अंकल जी अगर निकलदियां पईयां मिसरा मेरे जहन में खुद ही अच्छी तरह से नहीं याद हुण बैठे जो घर वाला माहौल है ज़ाकरी वाला माहौल ही कोई नहीं। मैंने मिसरा ही पूरा कोई याद जितों तक टुर पे जैसे तुम समझ आ गई मैंने उतनी कीमत दे दिया है। अकबर नमाज हुस्न दी दूजी रकात है। पहले 1000 का नोट देता ने मोड़ 5000 का नोट देता ने जवान खलो के आख दे अली बस की गल सुन के समझ के वाल चुपा मैं 6,000 तन दे छुड़े सा सुन के समझ के वाली चुप कर वंज तू जान ते मौला अली अकबर जाने। मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ अली अकबर का मैं नौकर हूँ, मुझे पहचानो, तुम अली अकबर के अदादार हो, अपने आप की पहचान करो। मैं गुजारिश करता पाया ए जिक्र करके ते अरशियाँ कूंगी मैं देख ए जिक्र करके ते अरशियाँ कूंगी कर मैं अपना मुरीद सकदा। हुसैन दे चंद हाँ मैं जाकिर ते खुल्द दी दे रसीद सकदा। ए लोह दे कातिब को कोई डसावे जो हुस्न यूसुफ दा रोप पाओ नहीं, मैं सिर्फ अकबर दा वाल दे के 1000 यूसुफ खरीद सकदा। ओ मैं सदके अली अकबर जित के तो सदका तेरी जवानी होवे जद अंदर अली हैदरी जी वो मैं नौकर जी मैं नौकर। ए लोह दे कातिब को कोई डसावे जो हुस्न यूसुफ दा रोप हो नहीं, मैं सिर्फ अकबर दा वाल लेके 1000 यूसुफ खरीद सकता। मैं सिर्फ अकबर दा वाल देके लोरी मौला की और इसी पे आपको सलाम कर रहा हूँ 1000 यूसुफ खरीद सकता। बेटा उठाया अपना हुसैन ने, बेटे का मुंह चूमा, घर से लेके निकल पड़े। मदीने की गलियां थी, हुसैन अपने बेटे को देखते जा रहे हैं। नाना की तस्वीर मिल गई। हुसैन के दिल में ठंडा क्या सामने ज़ैनब का दरवाज़ा नजर आया। हुसैन ने मैंने देखी हुसैन ने जाके बहन के दरवाजे पे दस्तक दी। ज़ैनब आलिया ने दरवाज़ा खोला। हाय मैं सदके मन्या शाला नामे कोड़ा इधर मैं इस्तेमाल समझा सका। ज़ैनब आलिया ने अंकल जी दरवाज़ा खोला। हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब ये मेरा बेटा अकबर है, इसे तुम रख लो। ज़ैनब आलिया ने अकबर को उठाया, घर का दरवाज़ा बंद किया, घर के अंदर आई, हाथ से बनाए हुए झूले में सुलाया। अब हालत क्या थी? डोरी हिला रही थी, लोरी सुना रही थी, डोरी हिला रही थी, लोरी सुना रही थी, डोरी हिला रही थी, लोरी सुना रही थी। किबला शाबान दे जश्न मुक्के ने गल्लां ते शाला नवे कोट अंकल जी गल समझा सका। डोरी हिला रही थी, लोरी सुना रही थी, लफ्ज़ लफ्ज़ ते पूरी तवज्जो। डोरी हिला रही थी, लोरी सुना रही थी। ए जड़े जवान फिरा बैठे हो, ये मेरे बंदे हाथों की लाज रखना, अली अकबर के नौकर बैठे हो। पहले मिसरे पे रुक रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी मुतमईनी के लिए, सुनना समझना। पहले मिसरे के लफ्ज़ समझ के उतनी कीमत देना जितनी मेरी मतलूब है। डोरी हिला रही थी, लोरी सुना रही थी, मुस्कुरा के फरमाती हैं मेरे मुकद्दर की साअतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको। ठीक मेरा दिखा लो था। मेरे
मुकद्दर की सातों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको। अब हालत क्या, झूला भी झुला रही हैं, साथ अकबर बादशाह को लोरी भी सुना रही हैं। फरमाती हैं मेरे मुकद्दर की सातों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको, मैं जितने सजदे करूँ वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको। सुहाना मिला है मुझको, क्या ना मिला है मुझको, सुहाना क्या ना। अब मिसरों का वजन कीजिएगा कैसे कैसे कफायफ आ रहे हैं। मेरे मुकद्दर की सातों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है, क्या ना मिला है मुझको। इरफान भट्टी साहब लोरी देते देते यकदम मेरी बीबी रुक गई, मुस्कुरा के फरमाती हैं अकबर बेटा तू मेरे घर में आ गया ना, तेरे आने से मेरा एक काम हो गया। अकबर के लब लेफू अम्मा मेरे आप घर आने से आपका क्या काम हुआ, आयो मैं सदके बन इंशाल्लाह ना मैं गोड़ मैं गल समझा सका। बीबी मुस्कुरा के फरमाती हैं अकबर तू आ गया मेरा काम ही हो गया, मेरे मुकद्दर की सातों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको, मैं जितने सजदे करूँ वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको। अकबर तू आ गया फिर हुसैन को रोज़ घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको, हुसैन को रोज़ घर बुलाने का, हुसैन को रोज़ घर बुलाने का, हुसैन को रोज़ फसाना मिला है मुझको, क्या ना मिला है मुझको, बहाना मिला है मुझको। कम अज़ कम बैसियत ज़ाकिर हुसैन सिर चा मनवेक हुसैन का ज़ाकिर समझना, ये चौथे मिसरे पे झोली फैला के मैं मांग रहा हूँ, जिन बंदों के घर का चूल्हा अली की जूती के सदके में जलता है वह बंदा अपना हाथ उठा के अकबर को सलाम करे। जिस बंदे के घर का चूल्हा अंकल जी अली की जूती के सदके में नहीं जलता वो बंदा दाद जेब में रख ले, उसकी दाद मुझे चाहिए भी नहीं। अकबर बेटा तू आ गया फिर हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको, बहुत ही खुश हूं कि तेरी सूरत में अपना नाना मिला है मुझको। जी मैं जी मैं जी मैं जी 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 मैं सदके बना, बहुत ही खुश हूं कि तेरी सूरत में, बहुत ही खुश हूं कि तेरी सूरत में अपना नाना मिला है। आयो मैं सदके बना नामा कोट, बहुत ही खुश हूं कि तेरी सूरत में अपना नाना मिला है मुझको। और अली अकबर तू आ गया फिर दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर वो पाक दर्पण भी देख लूंगी। यार मैं पढ़ के खलना कोई परेशानी हो मैंने हुक्म करो, जो परेशानी नहीं तो उतनी कीमत दो जितनी मेरी मतलूबी अल्फाज कत्ल कर रहे हैं, इंसाफ के खिलाफ है। दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर वो पाक दर्पण भी देख लूँ। दर्पण के मानी इन बुजुर्गों को तो आते हैं जवानों को साथ मिलाने के लिए। दर्पण मुश्किल लफ्ज़ी दर्पण था जिसकी वजह से तुम घबरा गए हो, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है बंदे का। दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर वो पाक दर्पण भी देख लूँगी। दर्पण क्या होता है आओ मैं तो बताऊँ। दर्पण कहते हैं शीशे को, दर्पण कहते हैं आईने को, दर्पण कहते हैं शफक की शोखी को, दर्पण कहते हैं दरिया की लहरों को, दर्पण कहते हैं समंदर के पानी को, दर्पण कहते हैं उतरते हुए आफ्ताब को, दर्पण कहते हैं उभरते हुए महताब को, दर्पण कहते हैं हिरन की आंख को, दर्पण कहते हैं मर्द के सीने को, दर्पण कहते हैं शफाफ हथेली को, दर्पण कहते हैं सफ़ेद चूने वाली दीवार को, दर्पण कहते हैं हर उस शय को जिसमें आदमी को अपना अक्स दिखाई दे। तेरे बस में ही नहीं, अली अकबर का नौकर हो के सुन के समझ के फिर तू चुप कर जाए, ये तेरे बस में नहीं। दर्पण कहते हैं शफाफ हथेली को, दर्पण कहते हैं दरिया की लहरों को, दर्पण कहते हैं समंदर के पानी को, दर्पण कहते हैं सफ़ेद चूने वाली दीवार को, दर्पण कहते हैं मर्द के सीने को, दर्पण कहते हैं हर उस शय को जिसमें बंदे को अपना अक्स दिखाई दे। बीबी मुस्कुरा के फरमाती है दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर वो पाक दर्पण भी देख लूंगी, मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी देख लूंगा। सदके 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 जी 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 तेरी जवानी सलामत होवे। दिखाई दे दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर व पाक दर्पण भी देख लूंगी, मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी देख लूंगी। मैं अपने आंगन में, मैं आखिरी 6 मिसरे पढ़ूँ और सलाम कर रहा हूँ। अंकल कैसर खान दुआ फरमाइएगा, आप मेरे बुजुर्ग हैं। मैं मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं माशर तैयार मानी रहा साहब, मेरा यकीन करो पूरा शरजाए हो गया सीधे एक गल न समझा सके उस नहीं आता मैं दाद दी छल आवे एक बोले एक मेरी मर्जी तो बोले उदी जुत्ती नहीं मेरा सलाम है। दिखाई दे जिसमें शक्ल सर चाचा मैं वजर जो है वो पाक दर्पण भी देख लूंगी, मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी देख लूंगी। अली अकबर को झूले से उठाया घर के सहन में लेके आई, अकबर को झूले से उठाया घर के सहन में लेके आई। आसमान पे देखा चांद निकला हुआ था, एक बार चांद को देखा फिर अकबर को देखा, फिर अकबर को देखा फिर चांद को देखा, फिर चांद को देखा फिर अकबर को देखा, फिर अकबर को देखा फिर चांद को देखा, फिर चांद को देखा फिर अकबर को देखा, फिर अकबर को देखा फिर चांद देखने में दिल ही नहीं आया, फिर अकबर को देखा फिर चांद देखने पे दिल ही नहीं आया। अचानक नजरें उठा ली, पता नहीं क्या ख्याल आया ज़ैनब आलिया के दिल में। चांद की तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाती हैं चांद भला बता तुझको क्या हुआ है, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है। अब बोल रहे हैं अब पत्थर बन के बैठा मेरे जवान फिर इतने बोलते हैं कितने बोलते हैं चांद भला बता तुझको क्या हुआ है, मैं सदके जाऊँ। अकबर को अंकल जी उठाया, चांद निकला हुआ था।
एक नज़र चांद पे डाली, फिर अकबर पे डाली, फिर अकबर पे डाली, फिर चांद पे डाली, फिर चांद को देखा, फिर अकबर को देखा, फिर अकबर को देखा, फिर चांद देखने पे दिल ही नहीं आया। पता नहीं क्या ख्याल आया ज़ैनब आलिया के दिल में, नज़रें उठाई, चांद की तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाती हैं, चांद भला बता तुझको क्या हुआ है, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, ये कैसी बेचैनियाँ हैं, आखिर तू इतने चक्कर लगाता क्यों है। चांद अगर उतारूं नकाब अकबर तो अपना चेहरा छुपाता क्यों है। अगर उतारूं मैं हूं जवान दे सिर त्याग समझ रहा, घर टूट के मजलिस से आ गया, गल सुन के समझ के बाल चुप कर गया। चांद अगर उतारूं नकाब, फैसला कर लिया अली के लिए बेटी ने, बीबी ने जुमला कह के अंकल कयामत तक के मुंह तोड़ के रख दिए। चांद अगर उतारूं नकाब अकबर तो अपना चेहरा छुपाता क्यों है, फैसला कर लिया अली की बेटी ने। मुस्कुरा के फरमाती हैं, तू हुस्न अकबर से गर है नाजिम तो इस हवेली में आता क्यों है, आता क्यों है, आता आखिरी दो मिसरे मैं तुझे सलाम करूं तो इस हवेली में आता क्यों है। मेरी बीबी मुस्कुरा के फरमाती हैं, चांद तेरा ये चेहरा मेरे पिछड़ के हसीन तलवों से मांद है ना, है ना, है ना। मैं पूरी एक मजलिस तुम्हें है और ना पे सुना चुका हूँ। मेरा ख्याल पड़ता है मैंने इस अशरे में पूरी एक मजलिस तुम्हें है ना पे सुनाई है। एक लफ्ज़ है इसका मतलब है होना, एक लफ्ज़ है ना इसका मतलब है ना होना, एक इकरार एक इनकार, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक होना एक ना होना, एक है एक ना, जब ये दोनों मिल जाएं तो होने में ताकीद हो जाती है। मेरी बीबी मुस्कुरा के फरमाती हैं, चांद तेरा ये चेहरा मेरे पिछड़ के हसीन तलवों से मांद है ना, है ना, है ना। मैं थक नहीं गया, मैं भूल नहीं गया, मैं जवान का चेहरा देखूंगा। अली अकबर का नौकर चुप कैसे कर जाता है। चांद तेरा ये चेहरा मेरे पिछड़ के मैंने वेख हसीन तलवों से मांद है ना, हमारी छत पे ना आया कर, अब हमारे घर अपना चांद है। हमारी छत पे पढ़ दखला मैं नौकर यार यार, हमारी छत पे ना आया कर, अब हमारे घर अपना चांद है ना। आखिरी चार मिसरे राजी ने हाथ से हमारी छत पे ना आया कर, अब हमारे घर अपना चांद है ना। आसमान पे अली अकबर बादशाह के ज़हूर की खबर पहुंची। चांद सूरज सितारे कह के शाएं हर चीज़ दौड़ती हुई ज़मीन पे आ रही थी। हुसैन को मुबारकबाद देनी है। आसमान पे खबर पहुंची। अंकल एक नफसियाती जुमला इंशाल्लाह कल समझा सका। आसमान पे अकबर के ज़हूर की खबर पहुंची। चांद सूरज सितारे कह के शाएं खला हर चीज़ हुसैन के दरवाजे पे आ रही थी मुबारकबाद देने के लिए। चांद अंकल जी सबसे आगे आगे चल रहा था। पीछे से सूरज सितारों ने आवाज़ दी, चांद खुशी तो हमें भी है, अकबर क्या रहेगी, मगर तू इतना आगे आगे क्यों चल रहा है। मैं अंकल जी गारंटी दे कह रहा हूँ, मैंने पिछले पूरे अशरे में ये जुमला नहीं कहा, आज जुमला कह रहा हूँ, अपना मजमा संभाल लीजिएगा। चौथा मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ, अंकल जी अपना मजमा बच्चे एक मिनट वास्ते काबू करें हूँ, कोई अगर ना मजलिस काफ़ी डिस्टर्ब है। अंकल पिछले पूरे अशरे में ये बात नहीं की, आज कह रहा हूँ। चौथा मिसरा मैं पढ़ता हूँ, अपना मजमा संभाल लीजिएगा। अपने मजमे से कहिएगा उतनी कीमत दे दें जितनी मेरी मतलूब है। शायद इससे पहले इस बारगाह में इतनी बड़ी दाद हुई हो जो चौथे मिसरे पे हो जाए, अगर मैं बात अपनी समझा सकूँ। अपना मजमा संभाल लीजिएगा। चांद तू इतना आगे आगे क्यों चल रहा है। चांद ने एक बात की है, वो बात नमकोट वालों को सुनाने लगूं। चांद ने कहा, सूरज सितारों मुझे पहचानो, मेरी मजबूरी है, आगे चलना तो मेरा बनता है। खुदाई हुस्न दा सदका हसीना को बड़ा छोड़े, मैडी तनवीर वद वैसी जेवी चन सड़ा छोड़े। और चांद ने कहा, मुहम्मद दी शबील है पई ते वंज के पैर चुमदा हाँ क्यों, मैं वल टुकड़े भी थी सकदा जे अंगिल हिला छोड़े। मैं सदके जी 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 मैं सदके जी मैं सदके जी वो खुदाई हुस्न दा सदका हसीना को बना छोड़े। नौकर साईं मंडी तनवीर वद वैसी जेवी चन सड़ा छोड़े। मुहम्मद दी शबील है पई ते वंज के पैर चुमदा हाँ, मैं वल टुकड़े भी थी सकदा जे अंगिल हिला छोड़े। सदा सुखी रहो, सदा आबाद सलामत रहो, सिवाय गम मजलूम के हर गम से महफूज। करोड़ गुना ज़्यादा इससे फ़ज़ाइल पढ़ लूँ, मकसद सिर्फ इतना है कि वो बीबी राज़ी हो जाए जो दूर से आती है देर से जाती है। मैदान करबला में हुसैन का एक सहाबी था जिसका नाम था हुर। जब हुर आया था माफ़ी मांगने के लिए तो हुर ने यूँ हाथ बांध के कहा था, हुसैन मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। दिन रोने के हैं, रातें रोने की हैं, इतना गिरिया चो करते रहो। इस बात को बैठ के शिया चाहे सुन्नी बिराम ने गलन बह के सोचा अंकल जी तुम करीमी तो वेखो हुसैन केडे बड़े करीम हुसैन आदिन। उसने रास्ता रोका, हुसैन ने उसे अपने सीने से लगा लिया।
उसने रास्ता रोका, वो चल के आ गया। हुण सखावत विखाई अंकल दी करीमी, हुसैन के सखी केडे बड़े करीम हुसैन आदिन। वो रास्ता रोक रहे, उसने आके कहा मैं शर्मिंदा हूँ। हुसैन ने कहा क्या हो गया? जा, मेरी तरफ से ये अकीदत का सिला है, मैंने, मेरे नाना ने तुझे माफ़ किया है। ये हुसैन की करीमी है कि उसने हुसैन का रास्ता रोक दिया और हुसैन ने पहले उसे माफ़ नहीं किया। नमकोट वालों, ये बातें हमेशा कोशिश होती है कि किसी न किसी मजलिस में कोई पैगाम दे जाऊँ। हुसैन ने हुर को पहले माफ़ नहीं किया, हुसैन ने पहले उसे अकीदत का सिला दिया है। हुसैन बादशाह इतना बड़ा है कि तू मेरे पास जो चल के आया है ये तेरी अकीदत है, तुझे अकीदत के सिले में मैंने माफ़ कर दिया है। जा, मेरी तरफ से ये अकीदत का सिला है, मैंने, मेरे नाना ने तुझे माफ़ किया है, बस ना। और फातिमा ज़हरा के पिसर की ये दुआ है, और आज से तू अकबर व कासिम का चचा है। ओ मैं सदके बन जा, ओ मैं सदके बन जा, हाय हाय हाय। अंकल फरमाते हैं बड़े लजपाल हैं। और फातिमा ज़हरा के मैं सदके बन जा, और फातिमा ज़हरा के पिसर की ये दुआ है, और आज से तू अकबर व कासिम का चचा है। मैं बैसियत ज़ाकिर हुसैन हुक्म दे के उस बंदे के कह रहा हूँ, जो बंदा इस बात पे मातम न कर सके, मजलिस ख़त्म होने के बाद गाजी के अलम से लिपट के माफ़ी मांगे, मौला कोई जुर्म हो गया, ना मैंने मातम किया ना मैंने हाय की। हुसैन फरमाते हैं मैंने तो यहाँ तक नहीं, अभी और सिला सुन। जा, फातिमा ज़हरा के पिसर की ये दुआ है, और आज से तू अकबर हो, मैं नवे खलम वाले पास वेख, अकबर व कासिम का चचा है। रो के फरमाते हैं, और तारीख़ को तौकीर तेरी याद रहेगी, अब्बास की मलका भी तुझे भाई कहेगी। तेरे मुकद्दर दी गल है यार, तेरे मुकद्दर दी गल है। जी 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 जी, कोशिश तो कर यार, आए तो कर ले, एक रात का मेहमान जो है सारा कल। अब्बास की मलका भी तुझे भाई, तेरी लिखा मैं नौकर हूँ। पता नहीं ज़िंदगी वफा करे ना करे, तो मैं मजमून सुना देता हूँ। जब हुर पैदा हुआ था ना, कभी ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह तो मैं तफसील से सुनाऊँगा कि बातों बातों में एवं मौला हुसैन बादशाह ने कह दिया था अपने बाबा से, बाबा हमारा दिल चाहता है हम हज पे जाएँ। मौला ने कहा जाओ। फिर हसन बादशाह के साथ हज शुरू हुआ, एक सहरा से गुजर हुआ। फिर मौला हुसैन को प्यास लगी, हसन भाई से अर्ज़ की। मौला हसन फरमाते हैं आगे सहरा है, उसमें झोंपड़ी है, झोंपड़ी में ज़ईफ़ा है, ज़ईफ़ा से पानी लेते हैं। ये पानी लिया इन्होंने जाके, फरमाते हैं कुछ मांगना हो तो मांग, हम तकदीर के मालिक हैं। ज़ईफ़ा ने कहा और कुछ नहीं मांगती, मेरे घर बेटा नहीं है। हुसैन फरमाते हैं इसी प्याले में पानी भर के पी जा, अगले साल तेरी गोद आबाद हो जाएगी। मैं बिल्कुल कभी ज़िंदगी में वफा की तो मैं तफसीलन ये मजमून सुनाऊँगा। हालत क्या, हुसैन ने हज कर लिया, बुढ़िया ने पानी प्याले में डाल के हुसैन के प्याले में पानी पी लिया। एक साल के बाद बुढ़िया की गोद आबाद हो गई। बुढ़िया ले आई बच्चे को। अब हालत क्या, हुसैन ने बात की थी कि जब अल्लाह तेरी गोद आबाद करे, बच्चे को नाम न रखना, अजान न कहना, अकामत न कहना, बच्चे को लिबास अच्छा पहनाना, बच्चे को गौसल दे के मेरे पास मदीने में ले आना। साल गुजर गया, हुसैन की बताई तारीख़ पर बुढ़िया की गोद आबाद हो गई। बुढ़िया ने बच्चे को अजान न कही, अकामत न की, बस गौसल दिया, बेहतरीन लिबास ज़ेब तन करके मदीने में ले आई। हाशमियों का मोहल्ला पूछा, सादात की हवेली पूछी, हसनैन का दरवाज़ा पूछ के दहलीज़ कुदरत पे दस्तक दी। कायनात की हसीन हुसैन ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा मौला आपका दिया हुआ बच्चा है, ये आपके हाथों में रख रही हूँ। हुसैन ने बच्चे के कान पे मुँह रखा, आज़ान कही, अकामत कही, पेशानी पे बोसा दे के फरमाते हैं जा, मैंने इसका नाम हुर रख दिया है। मैं कभी तो ये तफसील से की मजमून सुनाऊंगा। ओ मैं सदके जी 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 यार, वो बंदा कितना अमीर है जिस हुण भी हुसैन की गुरबत ने मातम करने में हाय करनी है। जा, मैंने इसका, मैं सदके बन जा जी, कदा नरों में जी 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 जी, जा मैंने इसका नाम हुर रख दिया है। आयो मैं सदके बन जा, मैंने इसका नाम हुर रख दिया है। बुढ़िया ने कहा मौला ऐसा नात इतने हैं कि मरने के बाद भी नहीं उतार सकती। मौला इसके लिए कोई हुक्म है? मसाहब में अपना हुन शुरू पे करता हूँ। मौला ये मेरा बेटा जो हुर है, मौला इसके लिए कोई हुक्म है? सरकार ने कहा था हुर की अम्मा इसके लिए 3 हुक्म है। अंकल मसाहब में अपना शुरू पे करता। मौला 3 हुक्म है सरकार ने? हुसैन ने कहा हाँ इसके लिए 3 हुक्म है। उसने कहा मौला पहला हुक्म कौन सा है? हाय कर न करते रहिए अपनी मर्जी। मसाहब मेरा शुरू है। हुसैन रो के फरमाते हैं हुर की अम्मा पहला हुक्म तो मैं दे रहा हूँ, इसे सारी ज़िंदगी ये समझाती रहना कि ये दुआ किसकी का पैदा हुआ है।
ये किसकी दुआ से पैदा हुआ है, ये इसे सारी ज़िंदगी समझाती रहना। मेरी मामा बहना सैयदादियाँ मुर्शदादियाँ, इमाम हुसैन पाक सरकार थोड़े पर्दे सलामत रखन, तो सहाय करना है, तो मातम करना है। पता नहीं किसी के साथ ज़हरा बैठ के रो रही हो, सिर जामिए की गल, मौला ठीक हो गया, मौला तामील होगी, बताती रहूँगी। मौला दूसरा हुक्म, मदीने में ज़लज़ला आया, तू मातम भी ना करे तो मुजरिम अली का बंदा है। हुसैन ने कहा पहला हुक्म तुम्हें दे रहा हूँ, अपने बेटे को सारी ज़िंदगी समझाती रहना, ये किसकी दुआ से है। मौला दूसरा हुक्म, चीख लगी हुसैन की, रो के फरमाते हैं दूसरा हुक्म तुम्हें दे रहा हूँ, इसे सारी ज़िंदगी ये भी समझाती रहना, किसी प्यासे से सख्त बात नहीं करनी। मैं तेरे इंतजार खलोता हूँ सुमयार ते आत में मसाए पढ़ दें, मैं सिर्फ तेरे इंतजार है, ओ मैं सदके बन जाऊँ। जी 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 कदा ना रहो। पहला हुक्म है इसे सारी ज़िंदगी ये समझाती रहना। हौली हौली कोशिश की थी हमें, मरतबी कोई नहीं, मातम ये हाय करने से। अकबर की माँ रिवायत करती हैं कि वो आँख निकल क्यों नहीं जाती जो हुसैन की गुर्बत पे रो नहीं सकती। पहला हुक्म है इसे सारी ज़िंदगी ये समझाती रहना, ये किसकी दुआ से है, मौला तामील। मौला दूसरा हुक्म फरमाया से सारी ज़िंदगी ये भी समझाती रहना, किसी प्यासे से सख्त बात नहीं करनी, जिसकी जोत और क्यों आंसू आ जाए तो मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी नौ मेरा गिरबान हाजिर है। मौला तीसरा हुक्म, हुसैन रो के फरमाते हैं दो हुक्म तुम्हें दिए हैं, तुमने दो बातें से सारी ज़िंदगी समझानी है। पहला हुक्म तुम्हें दिया है इसे समझाना, ये किसकी दुआ से है। दूसरा हुक्म तुम्हें दिया है इसे सारी ज़िंदगी समझाती रहना, किसी प्यासे से सख्त बात नहीं करनी। हुर की अम्मा तीसरा हुक्म तुम्हें दे रहा हूँ और तुमने इसे सारी ज़िंदगी ये हुक्म देना है, इसे सारी ज़िंदगी ये हुक्म देते रहना। तीसरा और आखिरी हुक्म है इसे सारी ज़िंदगी ये हुक्म देती रहना कि बेटा हुर, जब भी किसी काफिले को रोकना है ना तो उसके सालार से सख्त बात करने से पहले ये देख लेना है उसकी बहनें तो साथ नहीं। वो बंदा शिया है जिसने अभी ना मातम करने ना हाय करनी है, पत्थर का बना हुआ अंकल जी वो इंसान है जो इन जुमलों पे भी सोच रहा है मैं आगे बात कहूँ फिर तू मातम करे। तीसरा हुक्म है इसे सारी ज़िंदगी ये, ओ मैं सदके बन जा, सारी ज़िंदगी ये हुक्म देती रहना कि बेटा हुर, आओ जी बिस्मिल्लाह, जब भी किसी काफिले को रोक रहे हैं तो उसके सालार से सख्त बात करने से पहले इस बात को देख लेना है कि उसकी बहनें तो साथ नहीं। मैंने देख यार, मैं हुसैन दी गुर्बत पढ़ता पाया, तू मेरे पास देख। जब भी किसी काफिले को रोकना है ना उसके सालार से सख्त बात करने से पहले ये देख लेना है उसकी बहनें तो साथ नहीं। मुकैंदा पाया शियो मेरे पास देखो, मैं पढ़ता हुसैन दी गुर्बत पे। यही होर था, करबला का मैदान था, पूरा मजमून ही मैंने छोड़ दिया। यही होर था और करबला का मैदान था। मेहरबानी, इसी हुर के दोनों हाथ पानी में थे। अंकल जी वो बंदा मर ही क्यों नहीं जाता जो अकबर की माँ से माफ़ी भी नहीं मांग सकता, ना हाय करता है ना मातम करता है। यही हुर था। हुसैन ने इसकी माँ को पैगाम दिया कि अपने बेटे को सारी ज़िंदगी ये हुक्म देना कि जब भी किसी काफिले को रोकना है तो उसके सालार से मैंने देख सख्त बात करने से पहले ये देख लेना है उसकी बहनें तो साथ नहीं हैं। शियो यही होर था, करबला का मैदान था, सुबह आशूर थी, फजर का वक्त था, इसके दोनों हाथ पानी में थे। आवे मैं सदके बन जाऊँ। ये वुजू करने लगा था, ये फजर के वक्त नमाज पढ़ने लगा था। अंकल गुर्बत देखिएगा हुसैन की किबला, दोनों हाथ इसने जब पानी में डाले ना वुजू करने के लिए तो इसके दाएं कान में एक आवाज़ आई, हुर पानी की मालिकिन मैं हूँ, मेरे बच्चे कई दिन से प्यासे हैं। पानी की मालिकिन नहीं आता तेरे मातम, पानी की मालिकिन भी मैं हूँ, मेरे बच्चे भी कई दिन से प्यासे हैं। हुर तू अपनी मर्जी से पानी इस्तेमाल कर रहा है, आराम से मैंने कह दिया, आराम से तूने सुन लिया। तड़पा हुर, तड़प के कहने लगा बीबी मैंने पहचाना नहीं यहाँ पे है कौन। अंकल जी एक कमज़ोर सी आवाज़ आई, हुर मैं तेरे नबी की अकलौती बेटी हूँ। सदके सदके सदके, एक मंजिल बदामी सलाम पे करता था जी मैं नौकर, एक मंजिल बदामी। और मैं तेरे नबी की अकलौती बेटी हूँ और मैं तुझे जंगल में बताने आई हूँ, जा और जाके मेरे हुसैन का साथ दे। तूने रास्ता उसका रोक लिया जिसकी दुआ का तू पैदा हुआ, जाके मेरे हुसैन का साथ दे। मिंबर पे खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ यही होर, दोनों हाथ इसने पानी से निकाल लिए, वुजू का ख्याल छोड़ा, नमाज का ख्याल छोड़ा, रोता रोता अपने खेमे में आ गया। खेमे में आके मिट्टी पे बैठ गया, हाथ से लकीरें भी खींच रहा है। वह बंदा लगते ही कुछ नहीं हुसैन का। अंकल क्या सर जोगली बात पे ना मातम करे ना हाय करे, मिट्टी पे बैठ के ना अपने हाथ से और लकीरें भी खींच रहा है और रो के कह रहा है हुर तूने ये क्या कर दिया, हुर तुझे पता है तूने किस बादशाह का रास्ता रोका है, हुर तू मोहम्मद को क्या मुँह दिखाएगा, हुर तू वली को क्या मुँह दिखाएगा, हुर तू सैयदा को क्या मुँह दिखाएगा, हुर करबला का जंगल गुजा, अली की शरीफ बेटियाँ गुजा, और तू मोहम्मद को क्या। अंकल जी अफसोस रहेगा उस बंदे के हाथ जुबान और सीने पे, जिसके पास हाथ और सीना हुआ उसने मातम ना किया, जिसके पास जुबान हुई उसने हाय न की। और मोहम्मद
पुत्र अली का क्या मुंह दिखाएगा, माफी मांगे वो बंदा जो ना मातम करे ना हाय करे। वो रो भी रहा था, बैठा अपने आप से बातें भी कर रहा था। भाईजान ये अचानक इसकी 4 साल की बच्ची खैमे में दाखिल हुई। बच्ची ने कोने में खड़े होकर रोना शुरू किया और ने दोनों बाजू फैला के कहा, ओ बेटा अपने बाबा से मिलो। बच्ची ने कहा चला जा तू, मेरा कुछ नहीं लगता। और ने कहा नाराज है? बच्ची ने कहा हाँ। और ने कहा मेरा जुर्म क्या है? बच्ची ने रो के कहा बाबा तेरा जुर्म ये है, इतने दिन हो गए इस जंगल में आए हुए, तूने आज तक बताया ही नहीं, सामने हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं। ओ मैं सदके बन जाऊं, ओ मैं सदके, जी 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 जी। एक मंजर बता बाबा, तूने बताया ही नहीं। बाबा वो सामने हमारे रिश्तेदार किबला मिंबर ते खड़ो किया पे मेरी मजल शंकर बला बड़ी नगली गल थे शाला नवे कोटा गल समझा सका, इशारा पे देना। बाबा सामने हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं। तड़पा और तड़प के कहने लगा बेटा इस जंगल में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। बच्ची ने रो के कहा बाबा तू कहता है रिश्तेदार कोई नहीं, हुसैन दिक्री में लिखा है बाबा तू कहता है रिश्तेदार कोई नहीं। बाबा वो देखना सामने खयाम में, तूने कहा रिश्तेदार कोई नहीं, वो सामने काले खैमे में तेरी बहन आई हुई है। पता नहीं कौन सा वो इंसान है अंकल जी जिसने इन जुमलों पे भी नमातम करना है, नहाय करनी है। वो बंदा बेशक बाहर चला जाए सिर तले कर, वो हुसैन दी माता नाराज ना हुए। बाबा वो देख वो सामने, वो मैं सदके बन जा, जी 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 मैं सदके बन जा। बाबा वो सामने, अंकल जी दुआ फरमाओ, काले खैमे में तेरी बहन आई हुई है। तड़पा और तड़प के कहने लगा मेरी बहन, मेरी तो बहन ही कोई नहीं, और फिर इस जंगल में कहाँ मेरी बहन है। बच्ची ने रोक के कहा बाबा वो जो सामने काला खैम है ना, उन खैमों में कई बीबियाँ बैठी कुरान पढ़ रही हैं। उनमें से एक बहुत इज्जतदार बीबी है जिसे बाकी बीबियाँ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम से पुकारती हैं। बच्ची ने कहा बाबा मैं उस खैमे में दाखिल हुई, उस बीबी ने मुझे देखा बाबा, उसने तिलावत बंद की, मुझे उठाया, मुझे अपनी झोली में बिठाया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बालों पे बोसा दिया। उसने मेरे कान पे अपना मुंह रख के कहा भाई और की बेटी मेरे भाई का क्या हाल है। नहीं आता तन मातम जी, ओ भाई और की बेटी मेरे भाई का, ओ बंदा माफी मंगे जड़ा मातम नहीं कर सकता। भाई और की बेटी मेरे भाई का, करीमी भी क्या है हुसैन दी, भाई और की बेटी हाय करेंदे भाई, भाई और की बेटी मेरे भाई का क्या हाल है। तड़पा और तड़प के कहने लगा बेटा उस बीबी ने सिर्फ यही लफ्ज कहा था या कुछ और भी, सिर्फ यही कहा था या कुछ और भी। बच्ची ने रोकेगा बाबा जब मैं आने लगी ना, उसी बीबी ने दोबारा मेरे कान पे अपना मुंह रख के कहा बेटा जब अपने बाबा के पास जाना, अपने बाबा से कह देना अली की बड़ी बेटी कह रही थी बहनें रोज घर से बाहर नहीं आया करती। जी मैं जी मैं जी 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 मैं सदके बनना जी, कदा आंदोलों में इमाम हुसैन थोड़ी नस्ल दी खैर करें जी, मैं सदके बनना। बहनें रोज घर से बाहर नहीं आया करती, और अगर बहनें घरों से बाहर आ जाएं फिर भाइयों को दूर नहीं रहना चाहिए। अली की बेटी का हुक्म सुना हुर ने अपने बच्चों को बुला लिया। मैं सबके न रोमी न मातम करी न आय करी न गिरिया करी। मैं समझो मसाहिब एक बारी बात शुरू की थी, बैठा भावे न रोमी भावे न मातम करी भावे न गिरिया करी, लम्हे वास्ते सिर चाहते वेख मेरे अल्पासे, क्योंकि जुमले तो ताल्लुक वेखण वाले। बहनें रोज घर से बाहर नहीं आती, और अगर बहनें घरों से बाहर आ जाएं फिर भाई दूर क्यों रहा करते हैं। अली की बेटी का हुक्म सुना हुर ने, वेखी मेरे पास, हुर ने अपने बच्चों को बुला लिया, औलाद को बुला के कहते ये मेरी दस्तार है, इसे मेरी आंखों पे बांध दो। ये मेरा रुमाल है, इसे मेरे हाथों पे बांध दो। वो बंदा माफ़ी क्यों नहीं मांगता जो ना मातम करे ना हाय करे। किबला इस जुमले के डर से मैं ये मसाइब ही नहीं पढ़ता, जुमला बड़ा सख्त है। दस्तार मेरी आंखों पे बांध दो। रुमाल जिसने हुसैन का रास्ता रोका था, उसके अंदर शर्मिंदगी हुसैन की करीमी की कुछ इतनी थी कि लफ्ज़ उसे बोलना पड़ गया। दस्तार मेरी आंखों पे बांध दो, रुमाल मेरे हाथों पे बांध दो, मुझे मुजरिम बना के ले चलो अली की औलाद के पास। मैं तो तेरी तैयारी से इंतजार करना, तू उस मंजिल से आता सही सलाम करो जा। मुझे मुजरिम बना के ले चलो अली की औलाद के पास। औलाद मुजरिम बना के चली होर को, वहाँ से बादशाह अब्बास की निगाहें पड़ गईं। अब्बास ने कहा अकबर कासिम तैयार हो जाओ, वो सामने देख लो हो रहा है। पहले भी उसकी वजह से अली की बेटियां जंगलों में रह रही हैं, आज मैं से हुसैन तक आने नहीं दूंगा। थोड़े गिरिए दी कसम अब्बास हो जवानी मानो, अब्बास अकबर कासिम नंगी तलवारें घोड़ों पे सवार
करीमी वे की हुसैन दी ते सखावत वे की केडे बड़े सुल्तान को हुसैन आते हैं। अब्बास अकबर कासिम नंगी तलवारें घोड़ों पे सवार यहाँ से ये चले हुर को मारने के लिए। अंकल जी यहाँ से ये चले ही थे कि खैमे से हुसैन की आवाज़ आई, गाजी कहीं दूर न चले जाना, मेरा एक मेहमान आने वाला है। ओ मैं सदके बन जाऊं, ओ मैं सदके, यार करीबी वे हुसैन दी, गाजी कहीं दूर नहीं जाना, मेरा एक मेहमान आने वाला है। भाईजान आए करे पे हालत क्या है। अब अब्बास ने अंकल जी अपने दिल में सोचा, ये तो हुर्र है, अल्लाह जाने मेहमान कौन आए, ये हुर्र है, आयो मैं सदके बन जाऊं, ये हुर्र है, अल्लाह जाने, यार करीमी वे हुसैन दी, ये तो हुर्र है, अल्लाह जाने मेहमान कौन आए। अब्बास अपने दिल में इस बात को सोच रहा था कि उधर खैमे से हुसैन की आवाज़ आई, गाजी जल्दी नहीं करनी, माँ बतूल ने इसे बेटा कह दिया। आयो मैं सदके, ओ मैं सदके, ओ मैं सदके, जल्दी नहीं करनी, माँ बतूल ने इसे बेटा कह दिया। बेटे का लफ्ज़ आया, गाजी तड़प के ज़मीन पे, अकबर कासिम नीचे उतरो, अदब माने है, बतूल का बेटा ज़मीन पे, तुम घोड़ों पे सवार हो, नीचे उतरो। ये तीनों उतरे, आधा या 1.5 मिनट तक सलाम पे करता हूँ। ये तीनों उतरे, इन्होंने हुर को लिया, लेके हुसैन के पास आ गए। बंधे हुए हाथों से हुर ने कहा, हुसैन मुझे माफ़ कर दे। अंकल क्या सर दुआ फरमाइएगा, मैं मकाम उस पर आ गया हूँ जहाँ से मैंने अपना मसाइब शुरू किया था। हुर ने कहा मुझे माफ़ कर दे। हुसैन ने कहा क्या याद करेगा, किसी करीम से तेरा पल्ला पड़ा था, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। हुर ने रोना शुरू किया, हुर रोता गया, रोता गया, रोता गया, रोता गया, रोता गया, रोता गया, रोता, मेरी माँ बहना गल का ताल्लुक थोड़े नाले। हुर रोता गया, हुसैन रो के फरमाते मैंने तो तुझे माफ़ कर दिया, गुरबत में क्या है, फिर तू रोता क्यों है, आयो मैं सदके बन जाऊं। और रो के गाली कलाल, मैं रोता इस वजह से हूँ, तूने तो मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने जब तेरे घोड़े की बाग में हाथ डाला था ना, पता नहीं किसी बीवी के रोने की आवाज़ें आई थी, अल्लाह के नाम पे मुझे उस बीवी से भी माफ़ी दिलवा दे। हुसैन ने कहा जा मैं राजी, मेरा नाना हो, मैं सदके, मेरा नाना राजी, मेरा बाबा राजी, मेरे बेटे राजी, मेरी बेटियां राजी, मेरे भाई राजी, मेरी बहनें राजी, मेरे अज़ादार राजी, मेरे मातमी राजी, क़यामत तक तेरा जिक्र होगा। और ने रोना बंद नहीं किया, और रो रहा था। हुसैन ने लहजा बदला, हुसैन नहीं आता तुझे मातम, हुसैन ने लहजा बदल के कहा और मैंने जो माफ़ कर दिया, फिर तू रोता क्यों है। और ने रो के कहा हुसैन तूने तो मुझे माफ़ कर दिया, मुजरिम इतना बड़ा हूँ, मुझे तसल्ली नहीं हो रही। हुसैन फरमाते हैं तू यही रुक, क्या याद करेगा, किसी करीम से तेरा पल्ला पड़ा था, मैं हुसैन अभी तेरी तसल्ली कराता हूँ। ज़हरा के लाल ने यूं सामने खैमे की तरफ इशारा किया, एक खैमे से 2 बच्चे बरामद हुए, एक का नाम औन, एक का नाम मोहम्मद। उनकी चोटियां हवा में लहरा रही थी, वो सूखी जुबान होंठों पे फेर रहे थे। अंकल जी वो दोनों बच्चे हुसैन के करीब आए, दोनों बच्चों ने दोनों हाथ माथे पे रख के कहा मामू हुसैन। अम्मा ज़ैनब कह रही है भाई हुर को मेरा सलाम कह। ज़हरा के लाल ने कहा हुर अब तो तेरी तसल्ली हो, मैं सदके, और अब तो तेरी तसल्ली हो गई। हुर बतूल की बेटी तुझे सलाम कह रही है। हुर कहता है मैं करबला के जंगल में उस वक्त मर जाता, मैं वो मंजर न देखता। जब मैं अपने बेटे की लाश उठाने गया, मैंने सामने मंजर क्या देखा, मेरे बेटे का मुंह है, हुसैन का जानू है। हुसैन कभी मेरे बेटे की दाढ़ी चूमता है, कभी मेरे बेटे के मुंह पे प्यार करके फरमाते हैं बेटा तुझे प्यास तो नहीं लगी, बेटा तुझे भूख तो नहीं लगी। हुर कहता है मैं करीब गया, मैंने हुसैन के कदमों पर अपने हाथ रखे, मैंने हाथ बांध के कहा अली का लाल दे, मैं अपने बेटे की लाश ले जाऊं। हुसैन ने कहा चला जा, तेरे बेटे की लाश मैं उठाऊंगा। और कहता है हुसैन ने ये बात की, मैंने हुसैन के कदमों पे हाथ रखे, मैंने हाथ बांध के कहा अली का लाल अच्छा नहीं लगता, होर के बेटे की लाश हुसैन उठाएगा, तू इमाम का बेटा है, ये गुलाम का बेटा है, तू इमाम का गाल में आखसा सिरत मातम तो पुरसताएं करना है तो मैं सलाम पे करदा। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, तू इमाम का बेटा है, ये गुलाम का बेटा है। और कहता है मर जाता सवाल न करता, मर जाता हुसैन का जवाब न सुनता। जब मैंने कहा तू इमाम का बेटा है, ये गुलाम का बेटा है, कहते जब मैंने बात इमाम और गुलाम पे कर दी ना, तो ज़हरा के लाल ने मेरे बेटे की लाश जमीन पे रख दी, हुसैन ने मेरे गले में दोनों बाजू डाले। ज़हरा के लाल ने रोकेगा हुर मसला इमाम या गुलाम का नहीं है, मसला मेरे नाना की शरीयत का है। मेरे नाना की शरीयत कहती है बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा जिसे नहीं आता मातम वो सर नीचे करे जी। राजी रहना।